राइट, मैं आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ फंडेड हाइक की तरफ से एक इनका रिव्यू वीडियो। और इसमें मैं इनके सारे रूल्स और इनका जो पे आउट साइकिल वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो मेन इनका है एक पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला जो इनके अकाउंट्स है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे आके इनके सब कुछ पे आउट्स वगैरह भी और इनके रिव्यूज वगैरह अब यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आइए इनके मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्टली इन लोगों के पास सिर्फ दो ही फेमस मॉडल हैं, जो कि आपका पे फ्रॉम प्रॉफिट है और टू स्टेप वाला है। क्योंकि इंस्टेंट ग्रोथ आप में से बहुत कम लोग लेते हैं, इसलिए यही दो आपके लोग बहुत फेमस हैं। आपको जो पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला है, इस वाले मॉडल में आपको वन स्टेप और टू स्टेप ये दो अकाउंट्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको 5K से लेके अप टू 200K तक की फंडिंग मिल जाती है। मैं आपको फेज 1 के बारे में समझा देता हूँ। फेज 1 में आपका ये है 10% का टारगेट रहेगा, 5% का डेली ड्रॉडाउन रहेगा और ओवरऑल ड्रॉडाउन रहेगा जो कि रहेगा 10% का, वो है स्टैटिक। जो मैक्स लॉस पर ट्रेड है वो आपका 3% का रहेगा। न्यूज ट्रेडिंग वगैरह शायद इसमें अलाउड है, न्यूज ट्रेडिंग भी इनकी अलाउड है। कंसिस्टेंसी इसमें बिल्कुल नहीं है। आप वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हो। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपको 3 काउंट करवाने हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली फंडेड हो जाते हो। फंडेड में इसमें कोई भी टारगेट नहीं है फीस के अंदर, वही आपको सेम लॉस लिमिट मिल जाती है। दोनों में प्रॉफिट स्प्रेड आपको अप टू 80% तक का मिल जाता है। न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, मार्जिन भी आपका सेम रहेगा, कंसिस्टेंसी भी नहीं है इसके अंदर और प्रॉफिटेबल डेज नहीं है क्योंकि ये 60 सेकंड्स के अंदर पे आउट देती है। ये जो फंडेड है आपको पता ही होगा कि ये 60 सेकंड्स के अंदर पे आउट देने वाली कंपनी है। अगर आप चाहोगे तो मैं इनका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं खुद एक अकाउंट इनका परचेज करूंगा, उस अकाउंट को पास करके इनका जो पे आउट जैसे भी मेरा एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आगे टू स्टेप के बारे में बता देता हूँ। तो टू स्टेप है इसके अंदर, तो टू स्टेप आपको मिलेगा 8% और 6% के प्रॉफिट टारगेट के साथ। इसमें भी आपको जो है लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट 5% की मिल जाती है दोनों में, और ओवरऑल लॉस लिमिट आपको 10% की मिल जाती है। जो मैक्स लॉस पर ट्रेड है वो है 3% का, मतलब कि आप 3% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं कर सकते हो। अगर आपका 5K का अकाउंट है तो आप $150 से ज्यादा किसी भी ट्रेड में एक बारी में लॉस नहीं कर सकते। जो इनमें न्यूज ट्रेडिंग है वो तीनों में ही अलाउड है और कंसिस्टेंसी इसमें किसी में भी नहीं है। बस आपको वीकेंड होल्डिंग दे है और बस आपको प्रॉफिटेबल डेज इनके काउंट करवाने हैं, वो भी सिर्फ इवैल्यूएशन फेज में। फंडेड फेज में आपको कुछ नहीं करना, ना कोई प्रॉफिट टारगेट है। आप जितना भी बनाएंगे, आई थिंक आपको मिनिमम $10 या $20 जो भी आपका मिनिमम रहेगा वो आप अपना बना के 80% स्प्लिट के साथ आप यहाँ पे अपने तुरंत ही पे आउट ले सकते हो। और इसमें एक ही चीज है कि आपको बस सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म मिलता है। कुछ लोग MT5 यूज करते हैं तो सी ट्रेडर उन लोगों के लिए हार्ड लगता है। सी ट्रेडर आपको अगर यूज करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। एक इनका जो मॉडल चलता है वो है टू स्टेप क्लासिक। इसके अंदर भी आपको 3 मॉडल मिलते हैं, जिसमें आपका रहता है न्यू वी, जिसमें एक स्टार्टिंग लेवरेज मिलता है, मीडियम लेवरेज आपका वर्क वी में मिलता है, क्यून वी में आपको बहुत ज्यादा हाई लेवरेज मिलता है। न्यू वी में आप 2K से लेके अप टू 200K तक की फंडिंग आप अचीव कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको, जैसे कि ये 2 फेसेस वाले अकाउंट होते हैं, ये आप देख लीजिए आपका 5K जो पड़ रहा है ये $29 का पड़ रहा है, जो कि बहुत सही है। और प्रॉफिट टारगेट आपको 8% और 6% का मिल जाता है। डेली लॉस आपको तीनों में 5% का मिल जाता है और ओवरऑल लॉस भी आपको तीनों में 10% का मिल जाता है। सेम ही दिखता है, बट इसमें प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 70% हो जाता है। और जो मैक्स लॉस पर ट्रेड है वो तीनों में 3% का मिलता है। इसमें आपको पास करने के बाद कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली एक पास करने के बाद फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा, आप उससे पे आउट बनाइए। आप तुरंत ही तुरंत पे आउट ले सकते हैं। विद इन 60 सेकेंड्स आपके वॉलेट में वो पे आउट आपके मेटामास्क में आ जाएगा, आप जाके उसे विड्रॉ भी कर सकते हो तुरंत भी। न्यूज ट्रेडिंग तीनों में अलाउड है, कंसिस्टेंसी किसी में भी नहीं है। वीकेंड ट्रेडिंग आपको फेजेस में तो अलाउड है, मगर आप वीकेंड होल्डिंग अपने फंडेड फंडेड वाले अकाउंट में नहीं कर सकते हो। प्रॉफिटेबल डेज आपको 3 काउंट करवाने हैं। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वर्कली में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। बस इसमें जो डेली लॉस लिमिट है ये 4% की हो जाती है तीनों में, और जो स्प्लिट है 80% का हो जाता है। ये यूजुअली थोड़े महंगे अकाउंट्स पड़ते हैं, इसलिए लोग टू स्टेप न्यू ही खरीदते हैं। अब मैं आपको पे फ्रॉम प्रॉफिट्स वाले जो अकाउंट्स है इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देता हूँ। ये आपको देखिएगा, टू स्टेप अकाउंट आपको 5K का मिल जाता है $9। आपके कुछ कंडीशंस रहेंगी, उस हिसाब से आप इन कंडीशंस के हिसाब से आप डायरेक्टली जब फंडेड होने के बाद आप जिस भी फेज में आओगे, इनकी 3 फेजेस चलते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ।
जिस फेज में आप आओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप फेज में लो रिस्क में आते हो तो उस हिसाब से आपको कुछ भी पेंडिंग करनी है, बस आपको अपने फंडेड अकाउंट में अकाउंट बनाना है और उस पे आउट से ही आपको वो लोग डिडक्ट कर लेंगे। नए इसके रूल्स की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और अपने चैनल पे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम जाके ज्वाइन हो जाइएगा। अगर कोई भी इशू आपको किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो मेरे आप यहाँ से जाके, इस आईडी को मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी, मैं आपको बता देता हूँ। एक जो इनका रहता है मैंने आपको बताया था वो निश्चय पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला जो मॉडल है उसके अंदर आपको जो टारगेट वगैरह मिलता है, टारगेट आपको प्रॉफिट टारगेट 10% का मिल जाता है, लॉस लिमिट डेली आपको 5% की मिल जाती है, मैक्स ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी 10% की है, और मैक्स लॉस पर ट्रेड आपका 3% की है, और मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपको 3 कंप्लीट करना है। इसमें जो आपका लेवरेज रहता है वो है 1:30, इसका आपको लेवरेज मिलेगा। इसके अंदर आपकी रिस्क कैटेगरीज हैं, अगर आप इस रिस्क कैटेगरी के हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से आपको फंडेड किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको पेमेंट वगैरह करनी हो। मैंने इसे आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको 4 रिस्क की कैटेगरीज मिली हुई। ये रिस्क की कैटेगरीज है, एक लो रिस्क वाला, एक मॉडरेट रिस्क वाला, एक मीडियम रिस्क वाला और एक हाई रिस्क वाला। आइए इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। ये जो लो रिस्क वाला है, इस लो रिस्क वाले में आपको कुछ नहीं करना है कि आप बस आपकी जो जब आप ट्रेड ओपन करोगे तो उस समय आपका एसएल लगा होना चाहिए। ओपन करने के साथ में आपका एसएल लगा होना चाहिए और ट्रेड क्लोज करने के साथ में आपका एसएल लगा होना चाहिए। तो अब और जो मैक्स लॉस है वो आपका घट के हो जाता है 1% का। मैक्स डेली लॉस आपका जो है 2% का हो जाता है, और ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 5% का हो जाता है। ये आपको कहीं रोका नहीं जाएगा, बस अगर आप इसको ब्रीच करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड रिस्क की कैटेगरी में आ जाओगे। जैसे कि आपको बस इसमें ओपनिंग के समय पे ऐसा नहीं चाहिए होता है, सिर्फ क्लोज जब आप करोगे तो आपका लॉस ऐसे लगा होना चाहिए। और जो मैक्स लॉस लिमिट है पर ट्रेड की वो 1.5% होती है, और डेली की जो लॉस लिमिट हो जाती है वो 3% की है, और ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी 6% की हो जाती है। ये जो लो रिस्क वाला है इसमें आपको 1% अपने जो है फंडेड अकाउंट से पे करना है। मतलब कि अगर आपने 5K का अकाउंट लिया है तो उसका आपको $50 पे करना होगा। और अगर आप मॉडरेट रिस्क में आते हो तो मॉडरेट रिस्क में आपको 2% आपका यहाँ पे प्राइस रहेगा। यानी कि अगर आपने 5K लिया है तो उसका आपको $100 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप अपने प्रॉफिट से ही कर सकते हो। अभी ये आते हैं मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में आपका जो मैक्स लॉस पर ट्रेड रहेगा वो 2% का है, मैक्स डेली लॉस आपका 4% का, मैक्स मैक्स टोटल लॉस जो है आपका वो 7% का रहेगा। और इसके अंदर आपको जो है लेवरेज भी कम हो जाता है। और ये जो है आपको पेमेंट जो है 2.5% की ही करनी होगी इसके अंदर। और मतलब कि अगर आप 5K का अकाउंट लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी जितना भी आपका बनेगा। और सेम आपका जो है इस इनमें दोनों में किसी में स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड नहीं होगा। और ये जो है आपका 3% का इसमें आपको पेमेंट करनी होगी। इसकी जो मैक्स लॉस लिमिट है आपकी वो 3% की हो जाएगी, और ये आपको 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। इसमें आपको 3% का अपना जो है अपने फंडेड अकाउंट से पेमेंट करनी होगी। अगर आप 5 के लेते हैं तो $150, और इसके अंदर $125। इसके अगर आप इस रिस्क वाली कैटेगरी में आते हो तो $50, और इस रिस्क वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको $100 की पेमेंट करनी होगी। ये मैंने आपको 5K के अकॉर्डिंग बताया है, आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो मैंने इनकी रिस्क वाली कैटेगरी बता दी। अब बाकी इनके कुछ नॉर्मल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इनके पास इतना कोई रूल्स है नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो है स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया था कि आपको अपने रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है, उसके हिसाब से आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। पे फ्रॉम प्रॉफिट है, इसके अंदर मेन रूल आपका ये है 14 डेज का एक्टिवेशन डेडलाइन भी एक्सटेंडेड। अगर आपकी अब अपना फंडेड फेज पास कर लेते हो उसके अंदर आपको 14 डेज के अंदर आप अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उनकी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और टीम के थ्रू आप अपना जो है टाइम अपना थोड़ा एक्सटेंड करवा सकते हो, अगर आप अपना प्रॉफिट से इनको पे नहीं कर पाते हो तो। यहाँ पे तो वैसे मुझे और कोई इतना कोई खास अकाउंट नहीं इनका कुछ भी मिल रहा है। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली।